नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल अख़िल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिक़े कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिस रब ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सुभान सुभान। खालिक़े कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है जिस रब ने हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। सुभान। खालिक़े कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिस रब ने हमको इस बेहयाई के दौर में कामिल हस्तियों की निस्बत भी अता फरमाई। सुभान। मौलाना रूम फरमाते हैं यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतर अज सद साल ताअत बेरा। सुभान वाह माशाअल्लाह। एक लम्हा अल्लाह वालों के पास बंदा बैठे, एक लम्हा अल्लाह वालों के पास बंदा एक लम्हा बैठे, 100 साल इबादत बेरिया, 100 साल वो इबादत करता रहे और उसकी इबादत में दिखावा भी ना हो, रिया ना हो। वो 100 साला इबादत एक तरफ, अल्लाह वालों के पास एक लम्हा बैठना उस 100 साला इबादत बेरिया से भी अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता है ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, वाह वाह। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान। पता नहीं हमारा अकीदा इतना कमज़ोर क्यों हो गया है। हम कहते हैं हुजूर का दीवाना, हुजूर का ग़ुलाम जब भी दुनिया से जाता है कब्र में उसका कफन भी मैला नहीं होता। सुभान। लोग तो हुजूर पर बकवास करते हैं और हुजूर की शान घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिंदाबाद। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में वरफ़ान अल्लाह का जिक्र, सुभान। ये तो क़यामत तक बुलंद होती रहनी है शान। लोग हुजूर की शान पे बकवास करते हैं, एतराज़ करते हैं। क्या बात, क्या कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हुजूर कब्र में मट्टी में मिल गए। बकवास ये लोग बकवास करते हैं और ऐसे दाढ़ियाँ रख के और हमारा लिबादा ओढ़ के लोगों को गुमराह करते हैं, जहन्नुम का ईंधन बनाते हैं। बेशक बेशक। इस टोले से भी बचना है। बेशक। जिंदाबाद। मैं तकरीर के लिए हज़रत बड़े बड़े उलमा, मेरे साहबजादा साहब हज़रत ज़ैद बैदुल्ला शाह साहब, दीगर दोस्त हज़रत अल्लामा आसिम रिजवी साहब, उलमा किबला साहब, सारे मैं अपनी बस वो कुछ गुफ्तगू दिल की बातें मैं बैठ के सोच रहा था कि चलो दिल दियाँ गल्लां भी करनियाँ चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हुजूर की शान के ऊपर बकवास करते हैं। मैं मदीना शरीफ में बैठा हुआ था आधा घंटा, क्योंकि मस्जिद नबी में हम बैठे हैं ना, हम तो वैसे भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब मस्जिद नबी में बंदा बैठा हो ना, अल्लाह अल्लाह। फिर वो एक बंदा मेरे पास आ गया, उसने देखा सफ़ेद और उसकी काली दाढ़ी थी, तो आके मुझे ना दीन की बातें करने लग पड़ा। सदके सदके। क्योंकि हम उस जगह पे जाते हैं ना तो हमें पता है, अल्लाह फरमाते हैं अनतहबत आमालु वलाकिल्ला तशउरून। इत्थे बेदबी ना कर बई, ये ना हो कि तेनू पता भी ना होवे तो तेरे सारे अमाल ज़ाया हो जान। अगे भी रोड पा में। वाह वाह वाह। उस जगह पे बंदा मुहतात रहे, मुहतात, वाह। बेअदबी से बचे, बहस से बचे। बैठा मुझसे बात कर रहा था, आधा घंटा उसने गुफ्तगू की, आधा घंटा। अल्लाह ये फरमाता है, दीन ये कहता है, साहबा का ये तरीका है। मैं ये गल्लां सुननियां ने। अल्लाह ये फरमाता है, कुरान ये कहता है और साहबा का ये तरीका है। मैंने कहा हज़रत आप क्या करते हैं? मैं तदरीस करता हूँ। मैं क्या हज़रत कब से कर रहे हैं तदरीस? मैं 39 साल हो गए। 39 साल तदरीस कर रहा है वो बंदा, हुजूर की बारगाह में बैठा हुआ है।
आधा घंटा उसने मेरे से बातें की हैं, आधा घंटा। मैंने कहा हजरत मेरी तो 39 साल उम्र भी नहीं है, जिंदाबाद मैं तालिब इल्म हूँ, आप तो शेखुल हदीस हुए, लेकिन तुम्हारा इल्म भाड़ में जाए। जिंदाबाद आधा घंटा तू हुजूर की बारगाह में बैठकर तेरे मुंह से हुजूर का नाम नहीं निकला। अल्लाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे इस इल्म को हम क्या करें, तुझे इस इल्म का क्या फायदा? 39 साल जो तूने इल्म पढ़ा, तेरा इल्म भाड़ में जाए। ऐसे इल्म की हमें कोई जरूरत नहीं है। तेरे हुजूर की बारगाह में बैठा है और तेरे मुंह से हुजूर का नाम नहीं निकला। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद इससे बड़ी बदबख्ती तेरी और क्या हो सकती है? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा तेरा इल्म भाड़ में जाए। मुझे बैठे बैठे उस माई का वाकया याद आया। मैंने कहा ओ माई, सादी अनपढ़ जट्टी जाके मदीना शरीफ पहुंच दिए, मस्जिद नबी दे गुंबद दे थल्ले खलो के लोकां नू रोक रोक के पुछ दिए, पुत मैनू दस सोने दा रोजा केड़े पासे? वाह वाह। मैं कहा तुझसे तू अच्छा उस माई का कीदा है जो अनपढ़ होने के बावजूद वो कहती है कि मेरे 10 हुजूर दा रोजा केड़े पासे? वाह वाह। तू आधा घंटा बैठ के बात कर रहा है, तू दीन की बात कर रहा है, तू रब की बात कर रहा है, तू साहबा का तरीका बता रहा है। तुम्हें नहीं पता साहबा किसके तरीके पे चलते थे? क्या बात क्या बात क्या मैंने बात। कहा हजरत यहाँ पे तो बात बहस की करनी नहीं चाहिए, यही तो बारगाह ही ऐसी है। नमाज मगरिब का टाइम था, उठते उठते मैंने एक ही सवाल कर दिया उस पर। मैंने कहा मैं एक सवाल तो आपसे करूँगा, मुझे ये बताएं मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज बंदा पढ़े 50,000 नमाजों का सवाब क्यों है? उसने कहा जी वो शारे जो है ना, शारे उसने लिखा है। मैंने कहा शारे ने ना ऐसे नहीं लिख लिया, उसने भी कुछ सोच के लिखा है। मैंने कहा मस्जिद नबी के सामने मस्जिद गुमाम है, उधर बंदा एक नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब है। मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़े 50,000 नमाजों का सवाब है। 2.5 लाख। मैं कहा 10 खां ये किस वजह से सवाब है? दाएं बाएं होने लग पड़ा। मैं कहा लामा साहब नमाज का टाइम है, ये बारगाह भी ऐसी है। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे 50,000 नमाजों का सवाब इसलिए है कि यहाँ पे मेरे लजपाल नबी तशरीफ फरमाए। क्या बात क्या बात। 2.5 लाख सवाब। ऐसे लोगों से बचना है। सुभान। लबादा ओढ़ के आपको लाइन से ट्रैक से उतारने की कोशिश करेंगे, हुजूर की बात नहीं बताएंगे, बिल्कुल दीन की तरफ ये है वो है, मस्जिदों में घसीट के लाएंगे, पैसे भी खर्च करेंगे। और सादा लोग बंदे जो होते हैं ना, वो तो लंगर पे वो कहे मैं आपके लिए जनाब आप इज्तिमा में चलें हमारे साथ, आपकी फ्रंट सीट पे, मैंने फ्रंट सीट जो है वो आपके लिए खाली रखी हुई है। सादा बंदे उनके शिकंजे में फंस जाते हैं। होवे ना अल्लाह वाला, होवे फिर अमीरुल मुजाहिदीन का दीवाना, गल ही हो रही। हजरत फरमाते थे ना एक गल विच हो रहे। क्या बात क्या बात। अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि विच वाली गल केड़ी है। ओ गल विच ओ वाली हो रहे कि जेड़ी हुजूर दी गल है ना उस ते बराबर फिर कोई गल नहीं हो रही। जब हुजूर की बात आ गई सारी बातें पीछे हो गई। जिंदाबाद। मैं हजरत अमीरुल मुजाहिदीन साहब के साथ हमने चावल खा रहे थे, चावल एक ही प्लेट में ना चावल खा रहे थे, तो मेरा दिल था ये जो कमरे में जितने खादिम है ना हमारे सैफी हजरात काफ़ी थे, मैं क्या अल्लाह करे बाहर टुर जान। थोड़ी देर हुई तो लंगर तकसीम कर रहे सन तो सारी बात उड़ गए। मैंने ना उनके सामने से चावल उठाना शुरू कर दिए। मैंने कहा हुजूर आपके दिल में होगा कि इन्हों खान की तमीज़ नहीं है, अपने अग्गों नहीं चुक रहा है, मेरे अग्गों चुक रहा है। मैं क्या इसलिए उठा रहा हूँ, आपका जूठा जो है ना मेरे लजपाल नबी की सुन्नत है। क्या बात क्या बात। यानी हुजूर की सुन्नत है जूठा, यानी कि हुजूर की सुन्नत है। जूठा जो है कैसे सुन्नत है? हुजूर अलैहि सलाम वो जो प्याला नहीं था, एक साहबी हुजूर के पास आए ना, हुजूर उसको ना बड़ी भूख लगी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब वो गया, एक हुजूर ने फरमाया जाओ साहबा को बुला के लाओ, हाँ साहबे सुफ़ा को बुला के लाओ। वो साहब आए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक को प्याला, इसको प्याला पेश करो, उसने प्याला, उसका दिल था कि प्याला दूध का मुझे मिले, मुझे तो भूख लगी हुई है। हज़रत अबू हुरैरा, लेकिन हज़रत हुजूर ने फरमाया कि नहीं, ये प्याला एक साहबा को पेश किया, दूसरे को दूध उसमें है। हर एक साहबा ने सैर हो के पिया, राज के पीता। फिर जब बच गया ना, हुजूर ने फरमाया सब हो गए हैं। उसने कहा जी हुजूर सब हो गए हैं। हुजूर ने फरमाया तुम और मैं बच गए हैं। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा इसको पियो। सुभान। जब पिया ना
हुजूर ने फरमाया और पियो, जिंदाबाद। हुजूर ने फरमाया और पियो, हुजूर ने फरमाया और पियो, और पियो। उसने कहा हुजूर गुंजाइश ही नहीं है, फुल हो गया हूँ, सैर हो गई, भर दिल में रज गया हूँ। जब ये बात की फिर हुजूर ने वो प्याला पकड़ा, क्यों जो प्याला मुबारक अपने हाथों में हुजूर ने ऐसे पकड़ के ना क्या बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो पी लिया। सदके झूठा जो है ना सदके शागिर्दों का, ये ना गुलाम रसूल सईदी साहब हैं तिबियानुल कुरान वाले, उन्होंने भी ये अमल किया इस हदीस पे, अपने शागिर्दों का जूठा पिया और शागिर्दों को बताया कि ये हुजूर की सुन्नत है। मैंने जब पढ़ा मैंने कहा आज मैं भी उस पर अमल कर लूँ। सुभान हुजूर की गुलामी में बंदा आए उत्तो थल्ले तक किसी ते एतराज़ ना करे, ओ ये सच्चा सुन्नी। तो जो किसी के ऊपर एतराज़ करे, क्योंकि हम नारे तकबीर वाले भी हैं, हम नारे रिसालत वाले भी हैं, हम नारे तहकीक वाले भी हैं, हम नारे सिद्दीकिया वाले भी हैं, हम नारे हैदरी वाले भी हैं, हम नारे गौसिया वाले भी हैं, हम ताजदार ख़त्म नबूवत वाले भी हैं, हम लब्बैक वाले भी हैं। वाह वाह क्या बात, क्या जेड़ा उत्तो थल्ले विचों किसी दे नाल इख्तलाफ करे या टेढ़ा मेढ़ा कोई गल बदलाए ना, विच दा मतलब है गल कुछ हो रहे, उहदे विच कोई मसला खराब हो रहा है। इसीलिए सुन्नी सच्चा जो है ना वो अपने कीदे पर पक्का और कायम दायम है। बस हाँ, हदीसें आपने सुनी, वाक़यात आप सुनते हैं। मैं हमारे एक हामिद साहब हैं, डॉक्टर हामिद साहब सैफ़ी हैं, मुझे ना एक दिन वो बात बता रहे थे कि मैं जब जन्नतुल बकी में गया ना, उधर मैंने देखा कि एक मेरा डॉक्टर मुझे मिलता है, वो मुझे कहता है कि हज़रत आप क्या कर रहे हैं इधर। मैंने कहा मैं जन्नतुल बकी में 5 कब्रें रोज़ाना तैयार करता हूँ, मेरी ये ड्यूटी है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हामिद साहब कि आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरा काम हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों का काम हॉस्पिटल में होता है, जन्नतुल बकी में आपका क्यों, क्या ये क्या काम है। उसने कहा जी 4-5 कब्रें मैं डेली तैयार करता हूँ। आपने देखा होगा मस्जिद नबी शरीफ गए हैं, हरम शरीफ में गए हैं, आपने देखा हर नमाज के बाद जनाजे होते हैं, 1-2 जनाजे, कुछ ना कुछ जनाजे हर नमाज के बाद आए होते हैं, वहाँ पे नमाज जनाजा होता है। अब वो डॉक्टर कहते हैं अच्छा आप ये बताएं कब्रें यहाँ बनाते हैं, जन्नतुल बकी की बाउंड्री तक कब्रें जो हैं चली गई हैं, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, कब्र किधर बनाते हो और कैसे बनाते हो। उसने कहा जी कब्र ऐसे बनाते हैं कि मिट्टी उठा के लेके जाके लेबॉर्ट्री में एनालिसिस करते हैं। लेबॉर्ट्री में जब एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि ये जो मिट्टी कह रही है नीचे दफन होने वाले बंदे का जिस्म ख़त्म हो चुका है। वो लेबॉर्ट्री में एनालिसिस के बाद हमें इजाज़त मिलती है मिट्टी की लेबॉर्ट्री में कि ये जो है नीचे ख़त्म हो चुकी है कहानी। उसके ऊपर दोबारा उसको खोदते हैं, दोबारा मुर्दा शिफ्ट कर देते हैं, फिर उसकी मिट्टी, फिर जनाब दूसरा, फिर मिट्टी, फिर तीसरा। कहते ये ऐसे प्रोसेस चल रहा है हमारा। अब उस डॉक्टर से हज़रत ने फिर हामिद साहब कहते मैंने ना पूछा यहाँ पर तो ऐसी ऐसी सहाबा की कब्रें हैं जो काफ़ी अरसे से, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, दीगर सहाबा सहाबियात की कब्रें हैं, आपने इनकी मिट्टी को भी कभी देखा। कहते डॉक्टर साहब बड़ा अहम सवाल किया आपने। हमने इनकी मिट्टी को भी लेके गए, हज़रत उस्मान गनी की कब्र से मिट्टी उठाई, हम लेबॉर्ट्री में जाके जब एनालिसिस किया, लेबॉर्ट्री कहती है खबरदार नीचे जो बंदा शिफ्ट हुआ है उसका जिस्म तरो ताज़ा और सही सलामत पड़ा हुआ। जिंदाबाद। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला। ये जेड़े जेड़े बाबे टुर गए ने ना, ये थल्ले जनाब फैज़ उंज ही दे रहे ने। साडा अकीदा ये नहीं कि बाबा टुर गया है, और बाबा जरा टुर गया ना भंगी बाबा टुर गया है। आप एक और जो आपको मैसेज देना, मैंने हज़रत ने बड़ी मोहब्बत की माजिद साहब ने, और इनके हज़रत बुज़ुर्गों के साथ, मेरे वालिद साहब के इनके साथ कोई ताल्लुकात आज वो बयान फरमा रहे थे, बड़ी मोहब्बत की। मेरा दिल है आपको मैसेज देने का, खुदारा अपनी औलाद की तरबियत ज़रूर करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तबाही मच गई है, दीन से दूर होते जा रहे हैं ना, तो मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। बेशक दीन इतना मीठा है, जब करीब आना शुरू हो जाओगे ना तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वाह वाह वाह। सबको बताऊं क्या फ़िक्र होती है, पैसे कौन नहीं,
रोजी को नहीं चलती पई, काम नहीं होंदा पिया, हराम वाले पासे हाथ टुर जाता है, फिर सारी नस्ल ही खराब हो जाती। बेशक उस बच्चे ने खाक पढ़ना है मदरसे में आके, नूरानी कहता उठा के उसने खाक पढ़ना है जब तुम हराम खिलाओगे अपने बच्चों को। तुम्हें क्या पता। भैंसों की मिसाल आपके सामने रखता हूं, गाय का आप देख लें, गाय और भैंस की बच्चों की तादाद कम होती है और टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, 9 महीने होते हैं और बकरी के 6 महीने होते हैं, ये हलाल है। और कुतिया और बिल्ली के बच्चों की बताऊं कि टाइम ड्यूरेशन 2.5 महीने, और सुए ना जब 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं कि नहीं। अब हराम है, टाइम ड्यूरेशन कम है, बच्चे ज्यादा हैं, महल्लियां दे विच तुहानूं कुत्ते ही घट नजर आते, इन्ने कुत्ते होण ते महल्ले कुत्तियां नाल ही भरे होण, बिल्लियां कम होती हैं। हुज़ूर ने फरमाया मन जालस आलिमन फिद दुनिया अजलसहुल्लाहु मई यौमल क़ियामा। हुज़ूर ने फरमाया जो आलिम दीन के साथ दुनिया में बैठेगा अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको मेरे पास बिठाएगा। सदके या रसूल अल्लाह। तुम्हें पता ही नहीं आलिम दीन की क्या बरकत है। आलिम दीन दुनिया से चला जाए, जिस जगह आलिम दीन दफन हो जाता है 40-40 कब्रें को अल्लाह नूर से भर देता है। ये मैं इसलिए नुस्खा तो दस रहा कि खुदा के लिए अपनी औलादों को पुत्र रब ने दिते, वापस भी रब ने लै लेने, तियां रब ने दितियां, वापस भी रब लै सकता है। एक बच्चा एक बच्ची का इरादा दिल में रखें कि मैंने इसको दीन के रास्ते पे चलाना है। सुभान सुभान। E11 F10 इस्लामाबाद की है बात, मैं आपको बताऊं, ओल्ड हाउस बना हुआ है लाहौर में, उस बेटे ने अपने बाप को उठा के ओल्ड हाउस में जमा करा दिया था। F10 E11 इस्लामाबाद, 15 उस बंदे की कोठियां हैं, 15 कोठियां, लेक्सिस गाड़ियां खड़ी हैं उसके घर में, लेकिन उस पुत्र दुनियादार पुत्र ने बाप को उठा के ओल्ड हाउस में जमा करा दिया। 1.5 साल बाप उधर रहा, लेकिन बाप का उसने पता ही नहीं किया। उसने कहा हाँ अच्छी तरबियत, अच्छी वहां पे केयर मेरे बाप की हो रही होगी। 1.5 साल के बाद ना एडमन की कॉल जाती है और कहते हैं कि भाई आपका वालिद जो है ना वो अब थोड़ा बीमार है, तुम आके ना अपने वालिद की हालत को देखें, थोड़ा उसको दलासा दलूसा दें, कोई उसकी आकर उसके पास बैठें थोड़ी देर, आप टाइम निकाल के आएँ। अच्छा मैं आता हूँ जी, अच्छा मैं आता हूँ। 1.5 साल के बाद जब बेटा गया ना, बाप सीधा उसके कदमों में पड़ गया और बाप के अल्फाज थे कि पुत्र मैंने इस जन्नों में चो कढ़। उसने कहा बाबा जी आपकी यहाँ पे तो बहुत अच्छी केयर, उसने कहा केयर छड़ मैनू इथों मैनू कढ़ अजाब विचों। उसने तसल्ली तसुली दी ना, बूढ़ा बाबा था, क्या कर सकता है फिर बाबा। जब बंदे बड़े बाबे बूढ़े हो जाते हैं ना, बच्चों को दीन के रास्ते पे नहीं ना लाते, मुड़ इस परेशानी में फंस जाते हैं। हुण की करिए, पुत्र शराब पी रहे हैं, हुण की करिए, पुत्र आइस पे चढ़ गया, हुण की करिए। आलिम दीन के पास जाते हैं, मैं बड़ा परेशान हाँ, अपने पुत्र तो मेरा पुत्र दीन नहीं पढ़ सकता। उसको बंदा बताए अक्ल तुम्हें नहीं थी जब वो उस उम्र में था, उसको तूने दीन के रास्ते पे क्यों नहीं लगाया? तूने उसका हाथ पकड़ के मस्जिद का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? अब जनाब वो तुम्हारे ऊपर डंडे मारे और तुम्हें घर से निकाले, तुम आलिम दीन के पास आके ये रोना रोते हो, पीरों के पास आके रोना रोते हो। उस बंदे की मैं आपको बात बता रहा हूं, उस बंदे ने ना जाके बाप को तसल्ली दी और फिर जनाब बाप को कहता है कि अब्बा जी मैं आप थोड़े को रोजाना आवांगा। और रोजाना आने वाला बच्चा, वो एडमन कहता है कि वो रोजाना आने वाला हफ्ते के बाद फिर 15 दिन, महीना, 2 महीने फिर आना छोड़ दी। फिर एक दिन उसके बाप की डेथ ही हो गई। एडमन कॉल करके कहता है जी आपके वालिद की डेथ हो गई है। वो कहता है मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं पॉसिबल नहीं हूँ कि मैं आ जाऊँ। आप मेरे वालिद साहब को जब दफनाएंगे ना, कब्र नंबर और प्लॉट नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं 2-3 दिन के बाद अपने बाप की ना कब्र को पक्का करवा दूंगा। एडमन के लफ्ज हैं कि वो बेटा जो 2-3 दिन तक उसने बाप की कब्र को पक्का करवाना था, 9 साल गुजर गए हैं, वो अपनी बाप की कब्र पे नहीं आया। ए दुनिया की तलीम तुसी देनी है। आप जाए यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं बच्चों को, उसके सीने में ना हदीस और कुरान की रोशनी जरूर होनी चाहिए। उसको पता हो इन बाबों को शटअप की कॉल जो मिल रही है ना, इसी वजह से मिल रही है। बाबा तू नमाज ते पढ़ी को नहीं, जब बीमारी तेरे सिर ते आ गई, तू डॉक्टर ने कहा तेरे गुर्दे फेल ने, फिर मसीते बड़े हैं। इससे पहले अपने आप को तैयार करें, अपना इरादा पक्का करें, अपना इरादा ऐसा रखें कि मुझे अल्लाह ने पुत्र देता है। बेटों को कहो
बेटा मैं टुर जाना है, कब्र ते कोई खलोंदा को नहीं, तू जिन्नियां नमाज़ां पढ़दा रहेगा ना मेरी रूह नूं सवाब पहुंचदा रहेगा, तू दीन पढ़दा रहेगा, जिन्नियां हदीसां बयान करदा रहेगा, मैं टुर जाना है दुनिया तो मुझे सवाब कब्र में मिलता रहेगा। और ये किताबों में लिखा है औलाद नेक हो, वालदैन चले जाएं या वालदैन हयात हों, दोनों सूरतों में सवाब बराह रास्त वालदैन को पहुंचता रहता है। सुभान जिंदाबाद। ये मैसेज जो है ना अमीरुल मुजाहिदीन साहब का, समझे आप। और बाबा जी जो जिंदगी गुजार गए हैं ना, मेरे वालिद साहब को बताऊं क्या फरमा रहे थे, मियाँ साहब मैं पानी का भी मोहताज हाँ, लेकिन इस अगर मैं दीन ना पढ़िया होंदा मैं भी चौक च बैठा होंदा किसी को हाथ फैला के मंगदा। सिर्फ दीन की बरकत ये है मियाँ साहब, मैं कराची तक गया हूँ, बच्चों ने मेरी कुर्सी को अपने सरों से ऊपर उठा लिया है। ये जो इज्जत मिली है ना, ये दीन की वजह से मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और आप चाहते हैं ना, आप जिसके पास मर्जी चले जाएं, एक तो जाली पीरों के पास जाके बंदे फंस जाते हैं। जो शराब पी रहा होता है वो कहता है जनाब कोई मसला नहीं है, शराब क्या है, मैं जो पी रहा हूं, तू तो जाहिल है। शराब पीने वाला शराब अपने लिए बनाए, दूसरे के लिए बनाए, शराब खरीदे या उसको बेचे, शराब को वो पिए या पिलाए, या उसको लेके आए या ढूंढ कर दूसरे को मुहैया करे, सब पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत। लानत लानत लानत। जिस पे रब रसूल की लानत हो ना, कोई उस बंदा उसके ऊपर पीर के ऊपर रहमत नहीं कर सकता। ऐसे पीर को तुमने जनाब जाहिल को तुमने पीर बनाया हुआ है। नमाज पीर साहब ने कभी पढ़ी नहीं, मस्जिद में कभी मस्जिद देखी नहीं है पीर साहब ने। और जनाब वो बंदे बैठे होते हैं, जनाब क्या बात है साढ़े पीर साहब कभी नमाज नहीं पढ़ी। उस आगे यार पीर तो इंज ना होना चाहिए। पीर कहना मैं मुरीद बना के छड़ देता, मुरीद कहना मैं पीर फाड़ के छड़ देता। हजूर तरबियत ये नहीं है, आपके अंदर ये हुब पैदा हो। ये हमारे खलीफा सरकार मियाँ मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, बुजुर्गों को अल्लाह सेहत अता फरमाए। ये हस्तियाँ हैं। ये आज मैं इनके पास गया, मैं पहली मरतबा इनके आस्थाने पे गया। किबला इंजीनियर आरफ साहब हैं, डोगर फैमिली से ताल्लुक़ है, वहाँ पे दीन का बैठ के काम कर रहे हैं। आज मुझे बता रहे थे हुजूर बच्चों का भी काम शुरू हो गया, दीन की तालीम भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, कोई जनाब किस कैटेगरी का बंदा है, कोई किस कैटेगरी का बंदा है, कोई चोर है, डाकू है, किसी दुनिया की मुसीबतों में फंसा हुआ है, आता है, निगाह पड़ती है, तसव्वुर बना के बिठाया जाता है। काम मसी को नहीं करना। एक काम कोई मैं बह के महफिल कर रहा हूँ तो तुसी कहोगे ना सबजादा साहब महफिल कर रहे हैं। सबजादा साहब तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, सारी गल मेरे पीर दी। निगाह पीछे साईं कर रहे होते हैं। और मैं अथेंटिक बात कहता हूँ, ये जाके आप सोचना इस बात पे, अमीरुल मुजाहिदीन साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ रूहानी हस्तियां हम वक्त मौजूद रहती थी, जिस वजह से उस बंदे की एक बात पे सारे इकट्ठे हो जाते थे और उठने का दिल नहीं करता था। आपने उस बंदे के अंदर जज्बा नहीं देखा, किस कैफियत में आ जाते थे। उन्हें का लफ्ज भूल के आप फरमाते थे इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना। वो जो कैफियत हुई थी, उनकी हरारत पैदा हुई थी, वो जो एक आपको थथराहट सी महसूस हुई, फिर तुझे कहते वजद की होंदा है, वजद इस तो अलावा दसा मैं की होंदा है। हुजूर की मोहब्बत में तुम तड़पो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, इतना कसरत से करो कि दुनियादार जब तुम्हें देखें तो वो कहें कि ये पागल और दीवाना है। तो जनाब जो हुजूर की मोहब्बत में जब कांपता है ना बंदा, ऐसे ऐसे हरारत पैदा होती है। मियाँ शेर मोहम्मद शरपुर रहमतुल्लाह अलैह, मैं गल लंबी कर गया, मैं एक वाक़या मैं पीर शेर मोहम्मद शरपुर रहमतुल्लाह अलैह हस्ती है, उन्होंने ना जो वेख्या ना एक लंबा जा सिख दो सिख जा रहे, उन्हें क्या और बाबे ने कहा उस सिख नूं बुला के, लंबा जा सिख सी बड़ा जवान, आपने फरमाया उन्होंने लै के आ मेरे को। बंदा भागा, उसने कहा बाबा जी तुहानूं अंदर बुजुर्ग बुला रहे ने। और बाबा जी अंदर आ गए, और सिख अंदर आया। अदब वाला ना होता ना अंदर नहीं सी आना, उन्हें अदब वाला था, सिख अंदर आया। बाबा जी ने उसका बह यार तेने मैं कुछ शह देवा, वो बह गया। बाबा जी ऐसे अल्लाह 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 अल्लाह, आपका मजाज था, महफिल होती थी, अल्लाह अल्लाह की वजदो हाल कैफियत, कपड़े फट जाते थे, दीवारों में लोग लगते थे, इस तरह वजदानी कैफियत होती थी। आपने कहा अल्लाह अल्लाह, उन्हें इत्थे हाथ रख, बाहर बंदा जो खलोता सी ना उदा बेली सिख, वो हारे को पूछता है अंदर की हो रहा है। उन्हें क्या बाबा जी ने अल्लाह 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 कर रहे हैं, उन्होंने वेख के अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अच्छा अंदर बैठा है, बाबा जी के सामने बैठा है,
अच्छा फिर वो जो महफिल ख़त्म हुई सारे चले गए, वो सिख बाहर गया, उन्हें इत्थे हथ रखे हुए इंज करके ना ऐसे ऐसे वो कर ऐसे ऐसे ऐसे। बाहर वाला सिख कहता मैं सुनिया तू कलमा पढ़ लिया। उन्हें कहा कलमा पढ़िया नहीं, बाबे ने कलमा अंदर ठोक देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत। अगर हाथ नहीं ना खड़े कर दें तो अपनी किस्मत पे जाके रोया करें, या अल्लाह मैं इतना बदबख्त हाँ कि तेरे नबी दा ना लवे नारा लगे तेरे नबी दा तो मैं हाथ ना बुलंद कर सका। रोया करें अपनी किस्मत पे, हजूर के नाम पे, किसी के नाम पे ना आप ना हाथ बुलंद करें, लेकिन जब हजूर दा ना आवे तो हाथ बुलंद करके उसका जवाब देना है। ताजदारे खत्म नबूवत, ओ ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक।